वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 मई 2024 और 24 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कछुआ ये समुद्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये समुद्र की सफाई करता है। जो मरी हुई मछलियाँ जब लहरों से टकरा कर बाहर आ जाती हैं तो कछुआ उनको खा जाता है और साफ कर देता है। तो ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मई में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसमें ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं ये इम्पोर्टेंट है। जैसे 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 159वें नंबर पर रहा है। 180 देशों में 159वें नंबर पे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये 12 मई को मनाया गया। एक ये इम्पोर्टेंट है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये 20 मई को मनाया गया। एक ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ये 21 मई को मनाया गया। और ये कल भी मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और मई के सारे इम्पोर्टेंट डे एक बार आप रिवाइज करिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रीति स्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो प्रीति स्मिता भोई ये मात्र 15 साल की हैं और अभी इन्होंने इंडियन वेट लिफ्टर वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है प्रीति स्मिता भोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AFC एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी अभी ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एशिया फुटबॉल परिसंघ यानी कि एशियन फुटबॉल फेडरेशन AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा और 2029 की मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा। कौन? 2029 की मेजबानी उज्बेकिस्तान और 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? ऐसा नहीं लग रहा, अभी 8-10 दिन पहले इनका नाम मैंने आपको बताया था। तब इन्होंने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया था और अब 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो नाम याद रखना, कामी रीता शेरपा, ये नेपाल के हैं। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द किया है? तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ तेल रिसाव प्रक्रिया ड्रिल की मेजबानी की? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सेबे आनंदा बोस। अभी पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य की गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर, जलपाईगुड़ी जिले के कालानुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? तो अभी स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी और 2015 में उस टाइम के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोन, दोनों ने मिलकर ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। 2015 में सोलर एनर्जी का यूज करने के लिए जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच देश पड़ते हैं, इनका ये गठबंधन बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसकी शुरुआत 2015 के फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर की थी। अब इस सौर गठबंधन का 99वां सदस्य स्पेन बन गया है। अब स्पेन, तो स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया? तो ये एक बौद्ध त्योहार है सागा दावा, ये अभी सिक्किम में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है सागा का मतलब होता है चौथा और दावा का, बौद्ध त्योहार दावा का मतलब होता है महीना। तो ये सिक्किम कैलेंडर के चौथे महीने में मनाया जाता है और इसको ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी सागा दावा त्यौहार ये सिक्किम में मनाया गया है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अभी भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज की प्रक्रिया पूरी की है। अच्छा, 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम टॉप पर रहा। भूमुच्चू उत्सव ये सिक्किम में संपन्न हुआ और सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 4000 से ज़्यादा गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 4000 से ज़्यादा गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 2000 से ज़्यादा हैं। और गंगा डॉल्फिन यानी कि गैंगेटिक डॉल्फिन, ये सुन के कुछ याद आता है? इसे उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु भी घोषित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा है? तो पहली बार भारत का बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक अपना देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोबून ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर रहा है और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिलेगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं भारतीय मूल के श्रीनिवास आर कुलकर्णी और इनको एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है। इन्होंने मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे, विस्फोट और सुपरनोवा जैसी घटनाओं पर स्टडी करने के लिए ये पुरस्कार जीता है। अब अवार्ड की बात है तो अभी इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है।
नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया। केरल की जेना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और केज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। और केज मानवतावादी सम्मान 2023 से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अस्थमा के इलाज की जेनरिक दवा के लिए USFDA से मंजूरी मिली है? तो ये जायडस को मिली है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। USFDA यानी कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इससे अभी अस्थमा के इलाज की जेनरिक दवा के लिए जायडस को मंजूरी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो बेस टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया? तो ये तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने हासिल किया। भारत में पहला हवाई अड्डा बन गया है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, जिसने जीरो बेस टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। और ये जो जीरो बेस्ड टू लैंडफिल का दर्जा है, ये इसके उत्कृष्ट प्रबंधन की वजह से इसको मिला है। जो वेस्ट होता है उसका अच्छा प्रबंधन इसने किया है, इसलिए ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो UAE के राष्ट्रपति ने अभी पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं पराग्वे के राजदूत जोस एगुएरो अविला। इन्होंने अभी UAE में राजदूत के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया और इसीलिए इनको अभी प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया गया है। अब पराग्वे, तो पराग्वे ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है चारों तरफ से ये ज़मीन से घिरा हुआ, किसी भी एरिया में यहाँ समुद्र नहीं है। तो पराग्वे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और पराग्वे की कैपिटल क्या है? असनसियन। पराग्वे की करेंसी है गुआरानी। और पराग्वे के प्रेसिडेंट कौन है? सैंटियागो पेना। कौन है? सैंटियागो पेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन CARC यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य बने हैं? तो ये रमेश बाबू बने। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं रमेश बाबू और यही CARC यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य बने। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि संजीव जैन ये विप्रो के नए COO बने हैं। एडासिसा नोंगरंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओमकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती? तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्ट लिस्ट अवेयरनेस के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा। क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये देखो, एक स्टूडेंट ने इतना डिटेल में आंसर लिखा है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जितना ज़्यादा डिटेल में आपको पता है उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें कभी आप भूलते नहीं हो। ये मई के तीसरे वीक का बेकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। इसमें भी ये जो इमेज लगी है कामी रीता शेरपा की लगी है, तब इन्होंने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब इन्होंने अपना ही खुद का रिकॉर्ड 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके तोड़ दिया है। तो थर्ड वीक का ये वीडियो है, इसे आप देखिए। और एक बार अगर आप बेकली वीडियो देख लेते हो तो पूरे बेक के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो जाते हैं। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। अभी अलेक्जेंडर ज्वेरेव और एगा स्विटेक ने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव इन्होंने पुरुष एकल खिताब जीता है और एगा स्विटेक इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है। पे श्याम निखिल भारत के 85 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। झारखंड की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया है।
राफा शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हुआ है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि में किया गया और यशोभूमि ये नई दिल्ली के द्वारका में है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। डेडलाइन की ग्लोबल डिस्रप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय दीपिका पादुकोण बनी है। एडासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई। उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया। मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में अभी आग लगी थी। उस आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद अब जंगलों में आग न लगे इसके लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है। पिरूल मैंने आपको बताया था, जंगलों में जो चेड़ के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं उनसे आग लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ये सूख कर गिर जाते हैं चेड़ के पत्ते, इन्हीं को पिरूल कहते हैं। अगर इनको जंगलों से साफ कर दिया जाएगा तो आग लगने का चांस कम हो जाएगा। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। बेल्दियस सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के पर्वतारोही सिरवाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।